कार माई सेल्फ मयूरिका JB इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? इन डिजिटल सर्किट्स द फ्लिप फ्लॉप इज अ काइंड ऑफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. It is a sequential circuit or an electronic circuit which has two stable states and thereby is capable of serving as one bit of memory, bit 1 और bit 0. क्या होता है फ्लिप फ्लॉप? बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है जिसके पास दो स्टेबल स्टेट्स होती है. वन स्टेट इज Q एंड अदर स्टेट इज Q बार. मतलब अगर एक स्टेट Q है तो दूसरी स्टेट इसकी हमेशा Q बार होगी. और हम कहाँ पे यूज करेंगे अपन इसको? सिर्फ एज ए मेमोरी डिवाइस, स्टोरेज मेमोरी डिवाइस जो कि 1 बिट को स्टोर करता है. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप. कौन कौन से टाइप होते हैं फ्लिप फ्लॉप के? पहला है SR फ्लिप फ्लॉप. SR फ्लिप फ्लॉप भी दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो नैंड गेट से यूज बनाएंगे तो वो SR फ्लिप फ्लॉप, और दूसरा नॉर गेट से बनाएंगे तो वो SR फ्लिप फ्लॉप. फिर है क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप, फिर JK फ्लिप फ्लॉप, फिर T फ्लिप फ्लॉप, फिर D फ्लिप फ्लॉप एंड देन मास्टर स्लेव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. कहाँ यूज कर सकते हैं अपन फ्लिप फ्लॉप को? मेमोरी सर्किट्स में, लॉजिक कंट्रोल डिवाइसेस में, काउंटर डिवाइसेस में एंड रजिस्टर डिवाइसेस में. सबसे पहले है SR फ्लिप फ्लॉप जो कि अपन पहले बना रहे हैं नॉर गेट को यूज करते हुए. नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट की ट्रूथ टेबल तुमको पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए. तो नॉर गेट की ट्रूथ टेबल क्या होगी? अगर 0 0 इनपुट होगा तो 0 1 होगा तो 1 0 होगा तो और 1 1 होगा तो क्या होगी? रिकॉल कर लो इसको. ठीक है. और डेफिनेशन क्या होगी? जैसे नॉर गेट क्या होता है? और गेट का उल्टा होता है. तो और गेट मतलब 0 + 0 0, 0 + 1 1, तो 0 1 1 1 ऐसे होता है. ठीक है. अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1 0 0 0 मीन्स अगर एक भी इनपुट, डेफिनेशन क्या होगी नॉर गेट की? अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 0. ठीक है. दिस इज द नॉर गेट. अब यहाँ पे नॉर गेट में क्या है? दो इनपुट है SR और दो ही आउटपुट है Q और Q बार. ये फ्लिप फ्लॉप होता है. ठीक है. अगर हमेशा इसमें आउटपुट दो ही होंगे, एक होगा Q, दूसरा होगा Q बार. मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ऑलवेज. अगर SR इनपुट में अगर 0 0 है तो आउटपुट में Q क्या आएगा? जो प्रीवियस स्टेट थी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा. अगर 0 1 है तो क्या होगा? 0 होगा. दैट मीन्स Q जो है वो 0 होगा. 0 मीन्स द फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट कहलाता है ये. अगर 1 0 है इनपुट तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? 1. दैट इज आउटपुट इज सेट और फ्लिप फ्लॉप इज सेट. और अगर इनपुट यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 में नॉर गेट का आउटपुट क्या था? अगर बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज 0. तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है. तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए. लेकिन आउटपुट क्या होता है? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, तो दोनों आउटपुट 0 नहीं हो सकते. इसलिए जब भी इनपुट R और S 1 1 होंगे तो यहाँ पे दोनों आउटपुट 0 होंगे, जो कि फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन को वॉयलेट करते हैं. तो इस तरह से इसकी यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे इनवैलिड स्टेट. इनवैलिड बोलते हैं इसको, या फिर फॉरबिडन कंडीशन भी बोलते हैं. तो जब कभी भी अपन ऐसा फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो अपन ये फोर्थ वाली कंडीशन कभी भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इट इज फॉरबिडन. ठीक है. नेक्स्ट है SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट. सेम है, सेम इनपुट है S और R, आउटपुट भी सेम है Q और Q बार. जब S और R 0 0 है तो आउटपुट क्या है? यहाँ पे अब इनवैलिड स्टेट है, क्योंकि जब यहाँ पे 0 0 है तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? 1. ये भी आउटपुट होगा 1. मीन्स दोनों आउटपुट एक साथ 1 कभी भी नहीं हो सकते, जो कि फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन को वॉयलेट करते हैं. तो मीन्स 0 0 अब यहाँ पे ये क्या है? इनवैलिड है और क्या है? फॉरबिडन है. ठीक है. तो ये वाली कंडीशन अपन SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट कभी भी यूज नहीं करते हैं. अगर S 0 है, R 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 1 होगा. दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप सेट होगा. अगर S 1 है और R 0 है तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा. दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट. एंड S is 1 एंड R is 1, देन आउटपुट क्या होगा? जो प्रीवियस स्टेट थी इसकी आउटपुट में वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें. दिस इज SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट.
नाउ क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, अभी तक जो अपन ने फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं वो विदाउट क्लॉक है। अब अपन इसमें दोनों प्रकार के एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय दिस सर्किट एंड दिस सर्किट। यहाँ पे ये एंड गेट लगाए हैं इस क्लॉक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इस सर्किट में यहाँ पे ये 2 एंड गेट लगाए हैं इस क्लॉक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द क्लॉक व्हाट विल बी द ट्रुथ टेबल, दिस इज, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है यूजिंग नॉर गेट, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है यूजिंग नैंड गेट। जब क्लॉक 0 होगी, मतलब क्लॉक 0 मतलब कोई भी क्लॉक अपन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो एस और आर की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले स्टेट थी वही रहेगी। और जब क्लॉक 1 है मीन्स अपन क्लॉक इनपुट में जैसे क्लॉक देंगे तो यहाँ पे ये भी एक्टिव हो जाएंगे ये दोनों एंड गेट्स, और इसके अकॉर्डिंग फिर आर और एस की वैल्यू क्या होगी उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। अगर आर और एस की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है तो आउटपुट में नो चेंज होगा। क्लॉक 1 है और आर और एस की वैल्यू 0 और 1 है तो आउटपुट में 0 होगा। दैट मीन्स फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट। एंड अगर एस और आर की वैल्यू 1 0 है तो आउटपुट 1 होगा, दैट मीन्स सेट होगा। और अगर 1 1 है तो आउटपुट क्या होगा, इनवैलिड होगा और फॉरबिडन होगा, क्योंकि इस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। दोनों आउटपुट 0 होंगे और दोनों आउटपुट 0 कभी भी नहीं हो सकते। तो ये वाली जब एस और आर दोनों 1 1 है तो आउटपुट हमेशा क्या होगी, इनवैलिड होगी या फिर फॉरबिडन स्टेट होगी। दिस इज क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। और अपन किसी भी फ्लिप फ्लॉप को 2 तरीके से क्लॉक दे सकते हैं, एक तो लेवल ट्रिगर करके या फिर एज ट्रिगर्ड करके। यहाँ पे जो क्लॉक दी गई है वो लेवल ट्रिगर्ड है, मतलब या तो 0 है या फिर 1 है। मीन्स 0 मीन्स लो लेवल ट्रिगर और 1 मीन्स हाई लेवल ट्रिगर। और अगर एज ट्रिगरिंग करेंगे तो 2 तरीके की एज ट्रिगरिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नाउ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं? जेके फ्लिप फ्लॉप में ये इसका ये वाला जो है वो इसका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। लेकिन इसका अगर सर्किट डायग्राम तुमको बताना समझना है तो इसमें तुम ये वाला जो अपने पास एसआर फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे जो ये आउटपुट है, ये वाला क्यू बार आउटपुट इज गिवन टू द एस इनपुट एंड क्यू आउटपुट इज कनेक्टेड टू द आर इनपुट। तो अगर इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो ये पर्टिकुलर क्लॉक जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ये क्या है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सिंबल है और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सिंबल है। यहाँ पे ये क्लॉक बता रहे हैं और क्लॉक कहाँ से 0 से 1 जा रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। यहाँ पे ये क्लॉक जो है वो 1 से 0 आ रही है, दैट मीन्स नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। अगर इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं तो जे और के अगर इनपुट में 0 0 है और क्लॉक अगर हाई है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर क्लॉक दे रहे हैं अपन यहाँ पे, दैट मीन्स पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है और जे और के दोनों 0 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो प्रीवियस स्टेट थी, जो पहले स्टेट थी वही रहेगी। और अगर जे 1 है और के 0 है और क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो आउटपुट में क्या आएगा, क्यू आएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा, दैट मीन्स जेके फ्लिप फ्लॉप इज सेट। और अगर जे 0 है और के 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 0, दैट मीन्स जेके फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट। एंड अगर दोनों आउटपुट यहाँ पे 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, टॉगल करेगा, मीन्स जो क्यू बार आएगा आउटपुट, मीन्स जो पहले जो स्टेट थी वो स्टेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज क्यू बार। यहाँ पे मान लो पहले स्टेट क्यू 0 थी तो जब यहाँ पे दोनों इनपुट जे और के 1 1 होंगे तो आउटपुट इसका टॉगल हो जाएगा, दैट मीन्स क्यू बार हो जाएगा। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज द नेगेटिव ट्रुथ टेबल ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। कुछ भी चेंज नहीं होगा ट्रुथ टेबल में, बस क्लॉक यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे क्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मीन्स यहाँ पे जो भी आउटपुट चेंज होगा वो कब होगा, जब कभी भी क्लॉक की कौन सी नेगेटिव एज आएगी तब यहाँ पे आउटपुट में चेंज होगा। यहाँ पे आउटपुट में चेंज कब होगा, जब क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी, ठीक है। दिस इज जेके फ्लिप फ्लॉप। नाउ टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप भी जेके फ्लिप फ्लॉप जैसा ही है, बस क्या करना है, यहाँ पे जो अपन ने इनपुट यहाँ पे दिए थे, इस इनपुट में इन इनपुट को, दोनों इनपुट को, जे और के दोनों इनपुट को अपन को शॉर्ट करना है और इसको एक इनपुट बनाना है, दैट इज टी। बाकी जो सर्किट डायग्राम है सेम टू सेम जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो एक ही इनपुट है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2,
या तो इनपुट 0 होगा या इनपुट 1 होगा. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज द लॉजिक सिंबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप. मीन्स एक ही इनपुट है, ये क्लॉक है और यहाँ पे दो आउटपुट है Q और Q बार. T क्या है 0. अगर 0 T है और क्लॉक क्या है पॉजिटिव एज है तो आउटपुट क्या होगा एज इट इज 0 ही रहेगा. मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज. जो प्रीवियस स्टेट थी वही रहेगी. अगर प्रीवियस स्टेट 0 थी तो 0 ही रहेगा. अगर प्रीवियस स्टेट 1 थी तो 1 ही रहेगा अगर t इक्वल टू 0 है तो. और अगर t इक्वल टू 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा टॉगलिंग होगी. दैट मीन्स प्रीवियस स्टेट अगर 0 थी तो 1 हो जाएगी और अगर प्रीवियस स्टेट 1 थी तो 0 हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड टॉगलिंग Q बार. ठीक है, दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप. नाउ डी फ्लिप फ्लॉप भी जेके फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही है. बस इस जेके फ्लिप फ्लॉप जो ये जे इनपुट था और ये जो के इनपुट था इनके बीच में अपन एक नॉट गेट लगा देंगे और फिर इनको सॉर्ट कर देंगे और ये एक इनपुट आएगा डी. ये कहलाएगा डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप की दिस इज द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज द ट्रूथ टेबल. डी फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाता है, डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहलाता है. इसको अपन RS फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं और जेके फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं. यहाँ पे जो डी फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है वो RS फ्लिप फ्लॉप से को यूज करके बनाया गया है. अगर इनपुट ये C जो है ये क्लॉक है, D जो है अपना डेटा इनपुट है. अगर C 0 है मीन्स कोई भी क्लॉक नहीं है तो D कुछ भी हो, इनपुट में कुछ भी हो, आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं होगा. जो प्रीवियस स्टेट थी वही रहेगी. अगर D 1 है तो आउटपुट में भी 1 होगा. अगर D 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा. मीन्स जो इनपुट में है वही आउटपुट में आएगा. दैट मीन्स ये क्या करता है, ये डेटा को कुछ देर के लिए होल्ड करता है. तो डी फ्लिप फ्लॉप को एज ए बफर अपन काम में ले सकते हैं. दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप. नाउ मास्टर स्लेव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. जेके फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम आती है जो कि रेस अराउंड कंडीशन होती है. उस रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए अपन मास्टर स्लेव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का इन्वेंट करते हैं, मतलब यूज करते हैं. मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन. ठीक है, रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है कि जब जे और के दोनों इनपुट 1-1 होते हैं तो आउटपुट में जो टॉगल होता है वो एक क्लॉक में 2 या 2 से ज़्यादा बार टॉगल हो जाता है, जिससे आउटपुट क्या आएगा अपन उसको बता नहीं सकते. टॉगलिंग 0 आएगा या 1 आएगा क्योंकि एक क्लॉक साइकिल में वो नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करता है. तो दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन. इस रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, जिसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप होते हैं या फिर 2 डी फ्लिप फ्लॉप होते हैं. जो कि फर्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो एज ए मास्टर वर्क करता है और सेकेंड वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो एज ए स्लेव वर्क करता है. मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लॉक की हमेशा पॉजिटिव एज पे वर्क करेगा और स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो हमेशा क्लॉक की नेगेटिव एज पे ट्रिगर करेगा. तो जब कभी भी आउटपुट में यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे आउटपुट में जब कभी भी क्लॉक की नेगेटिव एज आएगी तभी वो टॉगल होगा और आउटपुट यहाँ पे चेंज होगा उस क्लॉक की नेगेटिव एज पे और उसी क्लॉक की पॉजिटिव एज पे यह मास्टर चेंज करेगा. तो यहाँ पे जो रेस अराउंड कंडीशन में प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है और अपन आराम से मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट फ्लिप फ्लॉप. थैंक यू.